लो जी, ये ले आया। थोड़ा धीरे बोलेगा, इन्हें भी आँख लगी है। सॉरी, 1 किलोमीटर जाना पड़ा लेकिन 100% चार्ज करके लाया हूँ मैडम। अरे वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये उठ जाए फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और हमारी गाड़ी ठीक होगी क्या? हाँ सर। चाबी दीजिए। और मोबाइल? मोबाइल दे दी। कितने हो गए? 5,500 सर। चलो। बहुत समय व्यर्थ हो गया है भगवान जी, अब और मत होने दीजिए। देव बाबू को उनकी पार्वती से मिलवा दीजिए ताकि उनके जीवन की उलझनें खत्म हो जाएं और उन्हें उनका प्यार मिल जाए। नलिनी जी, और हमें भी हमारे परिवार वालों से मिलवा दीजिए। अब बस आप ही हमारा सहारा हैं। हम दोनों की मनोकामना पूरी कर दीजिए भगवान जी। जी मैडम। इन्हें देखा है कहीं? वो लोग तो चले गए। कब? अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही गए। अरे पर गए कहाँ? सॉरी मैडम, वो तो नहीं पता है। कहाँ ढूंढूं कि कहाँ गए होंगे दोनों? वैसे वो दोनों बहुत प्यारे पति पत्नी हैं। पति पत्नी? हाँ मैडम, आप तो जानती ही होंगी ना उन्हें। वो दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। बड़ी प्यारी जोड़ी थी उन दोनों की। भाई साहब प्लीज प्लीज थोड़ा जल्दी करिए ना, प्लीज मुझे जल्दी पहुंचना है। आपके आदमी किसी काम के नहीं है पापा। पता नहीं किसने आपको बकवास सुना दी कि देव ने पार्वती से कहा कि वो उसकी पत्नी नहीं है। मैं पूरी रात ड्राइव करके उस गैराज पहुंची और वो मैकेनिक मुझसे कहते हैं कि दोनों पति पत्नी ही थे। बहुत प्यारी जोड़ी लग रही थी दोनों की। एंड ऑल दैट क्रैप आई हैड टू हियर। मैंने सोचा था मैं जाके देव से बात करूंगी, उससे सच जानूंगी जो उसने मुझसे छुपाया है, पर कोई नया सच नहीं आया सामने। दिल और दुख गया। जा रही हूं मैं वापस। और पापा आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए। कुछ नहीं कर रहे आप अपनी बेटी के लिए। बेटा रो मत। तू जानती है कि तेरा पापा तेरे लिए जमीन आसमान नहीं कर सकता है। बस बोलने की बात है पापा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बेटा आई प्रॉमिस यू, मैं सब संभाल लूंगा। शेरा, क्या फालतू की इंफॉर्मेशन दी इसने, सारा प्लान खराब कर दिया। अब हॉस्पिटल आने वाला है। वो एल्बम कहाँ है? कौन सा एल्बम? आपकी शादी का एल्बम जिसमें आपकी पार्वती की फोटो है। एल्बम नहीं लिया तुमने?
हम क्यों लेंगे? अरे आखिरी बार तुम्हारे पास था। आपके पास थी ना। 1 मिनट, तुम हमें यहाँ लेकर आई हो ना, तो तैयारी भी तुम्हें करनी चाहिए। मतलब पार्वती को ढूंढने के लिए आ गए बिना उसकी तस्वीर के। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हमें ना उनकी शक्ल अच्छे से याद है। हमारे मास्टर जी पता है क्या कहते थे कि हमारी आंखों में ना कैमरा है, एक बार किसी को देख लेना तो फोटो छप जाती है दिमाग में। फोटो छप जाती? फोटो? हाँ, हमारे मोबाइल में ना एल्बम के पेज की फोटो है। बस हम हॉस्पिटल जाएं, उसका पता मिले और हम घर जाएं। कल हम चलेंगे पार्वती को ढूंढने के लिए, वो मिले या ना मिले, लेकिन हमारा यह सफर तुम्हारे साथ आखिरी सफर होगा। गुड मॉर्निंग सना साहब। अरे भाड़ में गया तेरा गुड मॉर्निंग। कल पी रखी थी क्या? ये क्यों कहा तूने कि देव ने कहा कि पार्वती उसकी पत्नी नहीं है? अरे सिन्हा साहब, मैंने तो वही बताया आपको जो मैकेनिक ने मुझसे कहा। कुछ नहीं कहा मैकेनिक ने। मेरी बेटी ड्राइव करके गई थी उस गैराज तक और मैकेनिक ने कहा कि वो उसकी पत्नी थी। अरे सिन्हा साहब, वो दोनों पति पत्नी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल चुप। और जो प्लान किया था ना, वो पूरा कर। उस पार्वती ने बहुत दुख दिया है मेरी बेटी को। उठा कर लेकर आओ उसको जेएन रोड वाले गोडाउन में। उसकी तो मैं वो हालत करूंगा, वो 7 जन्म तक याद रखेगी। एक बात और, अब तभी फोन करना जब वो तेरे कब्जे में हो, समझा? बिल्लू, ट्रैकर देख, देव चौधरी की कार कहाँ पर है। हाँ, वही थे वो दोनों। हमने वही देखा था उन दोनों को जब आखिरी बार हमारी आंख खुली थी और फिर से हम बेहोश हो गए थे। पर हमें अच्छे से याद है, वही देखा था हमने। उस दिन कितनी भीड़ थी यहाँ, अब कैसे कुछ याद होगा 2 महीने बाद। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।